हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से दूसरा क्लास ले जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। आज मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पिछले क्लास में मैंने जहाँ तक बताया था उससे आगे उसको ले जाऊँगा। उससे पहले मैं पिछले क्लास का जो भी बताया उसको रिकॉल करवाऊँगा पहले। तो देखते हैं पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने 3 चीज़ पढ़ा था। पहला कि नॉर्मल जब परसेंटेज दिया हो 80 का 20%, 800 का 20% तो निकालते थे। अगर वही परसेंट 100 प्लस में जाता है तब कैसे निकालते हैं। दूसरा चीज़ मैंने बताया था एक सिंपल सा, देखते हैं। सीपी जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। दूसरा था एसपी जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कर रहे थे इसमें, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना, तब हमें मिल रहा था विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और एसपी इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना। ये सब मैंने पहले बता दिया है, इसको एक बार रिकॉल खाली करवा दे रहे हैं। तो ये हो गया एसपी, ये होल वैल्यू का उल्टा गुना, तब इसमें हमको मिल जाएगा क्या, क्रय मूल्य। यही 2 बात मैंने बताया था पिछले क्लास में, और मैंने कहा था कि जितना ज़्यादा हो सके हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहले याद करते हैं, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना एसपी, और एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना। सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना क्रय मूल्य। ये 2 बात रिकॉल हो गया। तो इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताया था, एक बार उसे भी देख लेंगे। पहला था कि क्वेश्चन मैंने बताया था 500 रुपये में 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था, देखते हैं फिर से इसको। कह रहा 500 रुपये में 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें पता है कि इतना रुपया में बेची गई है, यानी विक्रय मूल्य पता है। $500, हानि हुआ 20%। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि कोई भी चीज़, पिछले क्लास में बताया था, इस क्लास में बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। हम भी हैं 100% है, आप भी हैं 100% है। कोई भी काम करेंगे आप तो उसमें अपना 100% देना चाहेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी 100% देंगे। हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी 100% दे रहे हैं। तो वही कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। उसके बाद कह रहा है कि 20% की हानि हुई, यानी कि ये 100 से कितना हो गया, 100 से ये हो गया 80। होल वैल्यू निकालते थे, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4/5 ये हो गया। करना क्या है अब इसमें, विक्रय मूल्य हमें पता है, हानि पता है, क्रय मूल्य निकालना है। अभी बताए हैं।
क्रयमूल निकालना है तब क्या करेंगे, विक्रयमूल में होल वैल्यू का, विक्रयमूल में होल वैल्यू का क्या बताएं, विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना 500, उल्टा गुना 5/4, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, एक बार 4 एकम 4, 1 10, 4 दूना 8, 4 पच्चीस 20। अब हमारे पास आ गया 5 25 के 5, बाकी 2 25 8 और 2 62, 625 रुपया, 625 रुपया। तो हमने देखा ये कि विक्रयमूल 500 था, हानि 20%, क्रयमूल निकाल ली। तो ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे विक्रयमूल मिल जाएगा, और विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रयमूल मिल जाएगा। हमें क्रयमूल निकालना था, होल वैल्यू हमें गिवन है, होल वैल्यू हमें ये पता है 4/5 है, इसका उल्टा गुना 5/4, विक्रयमूल हमें गिवन है 500, 625। यहाँ तक तो ये बातें समझ में आ गई। तब मैंने होल वैल्यू बताया था, तो आपको बताया था कि आपको जो है कोई वैल्यू मिलेगा ऐसा कि जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, वही चीज़ हम बताए थे और उसको प्रैक्टिस करते चलेंगे। पिछले क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन बताया था और ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। याद रखेंगे, क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना, विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना। कह रहा है 20% लाभ पर एक दुकानदार 20% लाभ पर एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है, 390 रुपये में बेचता है, तो उसका क्रयमूल बताएं, तो उसका क्रयमूल बताएं। कह रहा है 20% लाभ पर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 में बेचता है, तो उसका क्रयमूल बताएं। सबसे पहली बात तो हम जानेंगे, इसमें पहले होल वैल्यू निकालेंगे। 20% लाभ, अपने आप में कोई भी चीज़ 100%, 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम आपको, तो 120%। अब 120% का होल वैल्यू खत्म, 6/5। कह रहा है 390 में बेचता है, यानी विक्रयमूल है, विक्रयमूल है। विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना 5/6, क्रयमूल निकल जाएगा। 6 से 6 6 के 36, 3 30, 6 25 30, 5 25 25 के 5 बाकी 2, 6 25 30 और 2 32, 325 रुपया। तो वस्तु को कितने में खरीदा था, 325 में खरीदा था, 20% लाभ पर बेचा तो वो 390 में बेचा। तो यहाँ से तो एक चीज़ हमें पता चला कि ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया वो हर एक जगह काम करेगा। इसमें आएगा कंजिक्यूटिव घटना भी आएगा, 2 बार आएगा लगातार, उसमें भी काम करेगा, उसको भी देखेंगे। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। उससे पहले उसको भी देख लेते हैं। अगला कह रहा है 4 नंबर, कह रहा है 352 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर विक्रेता को 12% की हानि होती है। तो क्रयमूल बताएं।
कह रहा है कि 352 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर विक्रेता को 12% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताएं। हानि हो रही है 12%। होल वैल्यू, सबसे पहले होल वैल्यू निकालेंगे। 88/100, 352 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना 100/88। 88 से काटेंगे 4 बार में 352 कट जाएगा, बराबर 400। तो इसका क्रय मूल्य मेरे पास आ गया 400। क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 400। 352 में किसी वस्तु को बेचा तो विक्रेता को 12% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य हो गया हमारे पास 400। इसी में हमको कह दे होल वैल्यू का थोड़ा सा एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को ₹160 में बेचने पर, किसी वस्तु को 160 रुपया में बेचने पर 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9% की हानि होती है। किसी वस्तु को 160 रुपया में बेचने पर इतना की हानि होती है, तो लागत मूल्य बताएं। तो लागत मूल्य बताएं। बोला किसी वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर 11 होल 1/9% की हानि होती है, तो लागत मूल्य बताएं। अब आपको हमने बताया था 11 होल 1/9% का होल वैल्यू कितना होता है। 11 होल 1/9% का होल वैल्यू कितना होता है, तो 11 होल 1/9% का होल वैल्यू 1/9 होता है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। ये हो गया 11 होल 1/9 बराबर 100/9 इंटू 100, 100 से 100 खत्म, 1/9, 1/9 यह हुआ वैल्यू। हानि हुआ माइनस कर देंगे 8/9, 8/9। अब कह रहा है कि इतना में बेचने पर उसको हानि हुआ, बराबर 160। हानि हो गया, होल वैल्यू का उल्टा गुना, 8 दूनी का 16, 9 दूनी का 18, 180, 180। तो 160 रुपया में बेचने पर जो उसको हानि हुआ, तो हमारे पास आ गया 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, घबराना नहीं है, लेवल को बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक ही लेवल में बैठे बैठे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि बोर हो रहे हैं। अगले टाइप पे आते हैं। कह रहा है 75 वस्तुओं को बेचने पर, 75 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट इस बार उलट गया। कह रहा है कि 75 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहले देख रहे थे हम विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में लाभ हो रहा था तो माइनस कर रहे थे, प्लस हो रहा था, हानि हो रहा था तो प्लस कर रहे थे। अब कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर,
तो क्रयमूल में कुछ नहीं करना है, विक्रयमूल में तो कुछ कर भी रहे थे, क्रयमूल में कुछ नहीं करना है। जो लाभ हुआ वो बटे वस्तु इंटू 100, 15 पचे 75, 5 दोनों का 20% लाभ, 20% लाभ। कुछ नहीं करना है। विक्रयमूल होगा तो लाभ होगा तो माइनस करेंगे, हानि होगा तो प्लस करेंगे। क्रयमूल की बात आएगी वस्तुओं पर, कुछ नहीं करेंगे। जो वस्तु लाभ हुआ उसको बट जो वस्तु बेचे हैं इंटू 100, खत्म कहानी। चलिए, ये तो ये हो गया कि अब लाभ हानि हो रहा था वस्तु पर भी। अब वस्तु पर ये होगा कि इतना वस्तु का विक्रय मूल्य इतना वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब जैसे देखिए होता क्या है कि जितना में ये पेन खरीदे हैं, जितना में ये पेन खरीदेंगे 10 गो, उतना में ये पेन 15 गो, ठीक, उतना में ये पेन 15 आएगा। जितना में ये 10 उतना में ये 15, तो इस 10 वस्तु के बराबर इस 15 वस्तु, और इसको इस 15 वस्तु को जितना में खरीद रहे हैं उतना में इस 10 वस्तु को बेच रहे हैं। इस वस्तु को खरीद रहे हैं, इस वस्तु को बेच रहे हैं, और ये 15 खरीद रहे हैं तो ये 10 बेच रहे हैं। चीज़ दोनों वही है, दोनों स्केच ही हैं, दोनों एक ही काम कर रहा है, वस्तु दोनों सेम ही है, दोनों एक ही काम कर रहा है, बस डिफरेंस है दोनों में इसका प्राइस पे। तो उसको देखते हैं उसमें क्या होता है। याद रखेंगे विक्रयमूल्य में लाभ होगा माइनस करेंगे, हानि होगा प्लस करेंगे। क्रयमूल्य में ज्यों का त्यों, क्रयमूल्य में ज्यों का त्यों। तो देखते हैं 8 नंबर करा 30 वस्तु का क्रय मूल्य, 30 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ परसेंट, कहना 30 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ परसेंट याद करें। कुछ नहीं करेंगे, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, देखते हैं किनका। चलिए देखते हैं। कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो सीपी, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, 30 सीपी, 12 वस्तु यानी 12 एसपी। अब देखिए जितना में 30 वस्तु को क्रय कर रहे हैं उतना में 12 वस्तु को बेच रहे हैं, जितना में क्रय कर रहे हैं उतना में बेच रहे हैं। तो यहाँ से देखिए सीपी अपॉन एसपी अगर हम लिखते हैं तो इसको 12/30 कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, 12/30 कह सकते हैं या नहीं, कह दिए। अब हम देखते हैं कि सीपी हमारे पास हो गया 12, एसपी हो गया 30। हिंदी में ही बताते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 30 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिखें तो ये हो गया 12, ये हो गया 30, क्रय मूल्य हो गया 12, विक्रय मूल्य हो गया 30। तो अगर कोई चीज़ को हम 12 में खरीद रहे हैं 30 में बेच रहे हैं तो हमें कितने का लाभ हुआ, 18 का। परसेंटेज लाभ कह रहा है 18 × 100 बटे क्रय मूल्य 12, 6 × 18, 6 × 12, 2 मरतबे में 50 बराबर 150।
150% का लाभ हुआ। कुछ नहीं था, बस क्रयमूल विक्रय मूल्य को इधर लाए, इसका इधर गया, लाभ 12 में खरीद रहे हैं, 30 में बेच रहे हैं, लाभ 18 हो गया, प्रतिशत लाभ बराबर 18 गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास 12 है, 6 18, 6 दूना 12, खत्म, 150% का लाभ हो गया। तो ये तो हम जब नहीं जान रहे थे तब कर रहे थे। इसका दूसरा मेथड देखिए, जब हम नहीं जान रहे थे ये, तब जब नॉर्मल हम बनाए तब। अब हम बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं, 30 वस्तु है, यहाँ 12 वस्तु है, लाभ कितने का होगा 18, जो यहाँ गिवन है वहाँ लिखेंगे, दोनों को माइनस करके 18 बटे 30, सॉरी 18 बटे 12, ये वस्तु को नीचे लिखेंगे हमेशा और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, इंटू 100, 6 18, 6 दूना 12, 50, 150। अगले क्वेश्चन में इसका हम बताते हैं कि कैसे इसको करेंगे। अगले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी हो जाएगा। जैसे देखिए क्या होगा। पंद्रह वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत, तो कहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे, जो नियम बताए बस वही करना है। दोनों का डिफरेंस 3, जो सबसे अंतिम में है वो इंटू 100, 3 चौक 12, 4 से 25%। उससे भी निकालते हैं, क्या लिख रहे थे, 15 CP बराबर 12 SP, CP अपॉन SP 12 बटे 15, लाभ कितने का हो गया 3 का, 3 बटे 12 गुने 100, इससे वहीं पहुंच गए, 3 चौक 12, 4 से 25%, बात वहीं आके रुक गई। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए ये हो गया, इसके आगे भी और सारा है, आज इतना तक रखते हैं। इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे, लगभग 2 क्लास और चलेगा। और हम चाह रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो, अगले चैप्टर पे भी आएंगे। एग्ज़ाम बहुत जल्दी नज़दीक भी आ रहा है, तो जल्द ही कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। तो देखते हैं आज हमने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहली बात शुरू से रिकॉल करते हैं, CP में होल वैल्यू का सीधा गुना SP निकलेगा और SP में होल वैल्यू का उल्टा गुना CP निकलेगा। यानी कि क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, अब विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा कि अगर वस्तु को हम बेच रहे हैं वस्तु के हिसाब से, अगर वस्तु को हम वस्तु के हिसाब से बेच रहे हैं, तब क्रय मूल्य में तो वही का वही रह जाएगा जो दिया हुआ है, बस वही। लेकिन विक्रय मूल्य में अगर फ़ायदा होगा वस्तु के बराबर, अगर वस्तु का बेचने पर वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है तो माइनस करेंगे, और हानि हो रहा है तो प्लस करेंगे। लाभ हो रहा है तो माइनस करेंगे, हानि हो रहा है तो प्लस करेंगे। तीसरी बात कि कोई वस्तु को वस्तु में बेच रहे हैं तो उसमें लाभ हानि जो हो, तो जो वस्तु
खरीद बेच रहे हैं, दोनों का डिफरेंस, जैसे इस वस्तु को क्रय किए बेचे, तो इन दोनों का डिफरेंस बटे जो वस्तु नीचे है, माने कि बिक रहा है, मूल है, उस वस्तु को नीचे लिखेंगे इंटू 100। इसका 2-3 क्वेश्चन और अगले क्लास में भी चलेगा, उससे आपको रिपीट हो जाएगा। आज इसलिए नहीं बताएं क्योंकि आज ये बताए तो आप जाके कोशिश कीजिएगा, अगले क्लास में रिकॉल होगा तो डबल बेनिफिट्स मिलेगा। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से। ये था आज सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द मिलेगा। 4 या 5 पार्ट चलेगा इसका, कोशिश करेंगे 5 पार्ट तक में ख़त्म कर दें, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।